गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल के सेक्टर में इंडिया का शेयर अभी 4% ही है। दुनिया में 4 बड़े देश जो है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में अपना प्रभुत्व रखते हैं, जिसमें यूएस, जापान, चाइना और इंडिया है। इंडिया अभी तक सिर्फ 4% स्पेशलिटी केमिकल्स की सप्लाई कर पाता है। यानी अगर हम इस तरीके से देखें तो आज जिस पोजीशन पर स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से 25 मल्टीप्लिकेशन टाइम्स हम देखें तो यहाँ से हमें ग्रोथ की संभावनाएं इसके अंदर अभी बाकी हैं और वो आने वाले समय में हमें दिखाई दे सकती हैं। ऐसे एक मल्टी बैगर स्टॉक जिसने लास्ट ईयर आपको 128% का बड़ा रिटर्न दिया है, आज हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं और कुछ ज़रूरी बातें जो आज मैं आप लोगों को इस शेयर से जुड़ी बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट कि वीडियो दूसरे भी आपके दोस्तों के और मेरे दोस्तों के काम आ सके। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ बात कर रहे हैं नियोजन केमिकल्स की। आज के दिन में नियोजन केमिकल्स में आपको 5.63% का एक डिसेंट उछाल आपको आते हुए दिखा है। हालांकि पिछले कुछ समय की बात करें तो मार्केट में जिस तरह से बिकवाली का दौर है, जिस तरह से मार्केट में एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, तकरीबन हम पीछे 4 महीने का अगर टाइम पीरियड देखें तो इस समय हम लोग अपने टॉप को वापस अचीव नहीं कर पाए हैं। यानी निफ्टी ने 18,600 का जो लेवल बनाया था उस लेवल पर हम लोग पीछे 4 महीनों से वापस नहीं पहुंच सके हैं। ऐसे में मार्केट में जब असमंजस का दौर है और मार्केट में आपको बिकवाली होती हुई दिख रही है, तो ज़रूर ऐसे समय में आपको अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पर और मार्केट की कंसोलिडेशन के टाइम पर जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देकर जाता है। 1 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको -12% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं जब हम 6 महीने का इसका रिटर्न देखते हैं तो बड़ा ही शानदार 62% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब हम 1 साल की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो हमें तकरीबन 128% के आसपास का रिटर्न हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये चार्ट पर यहाँ पर 121% के आसपास आ रहा है। कैलकुलेशन करेंगे तो 128% के आसपास का इसने टॉप बनाया था, वहाँ से अब ये कुछ करेक्शन ले चुका है। तो जिस समय इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, जिस समय इसके अंदर करेक्शन आई हुई है, ऐसे समय में इस मल्टी बैगर स्टॉक को पिक करना ना भूलें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि नियोजन केमिकल्स जो है वो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के अंदर आपको काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि नियोजन केमिकल्स जो है वो एडवांस लिथियम बेस्ड सॉल्ट स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करता है और इससे रिलेटेड इन्होंने अभी अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अनाउंस किया है। 250 मैट्रिक टन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्मुलेशन कैपेसिटी इन्होंने जो है वो अनाउंस की है और इसकी वजह से आपको इसके अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्पेशली हमें यहाँ एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि गवर्नमेंट ने 2 बिलियन का पीएलआई जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है वो भी इस चीज़ से ऐड किया हुआ है और इसका ये एक बेनिफिशियरी होल्डर है। एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी की प्रोडक्शन लिमिट के हिसाब से ये अपनी लोकल सप्लाई चेन को भी डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी सी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो नियोजन केमिकल्स जो है वो लिथियम आयरन बेस्ड बैटरीज के प्रोडक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और स्पेशली वो इसका जो प्रॉफिट है पीएलआई स्कीम का वो भी इसको मिलता हुआ नज़र आने वाला है। तो ये उस प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ने वाला एक शेयर है। अभी हम यहाँ इसके फंडामेंटल्स को एक बार बारीकी से समझ लेते हैं।
तो मार्केट कैप है इसका 3,832 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 1,538 रुपये। बुक वैल्यू है 78.8 और स्टॉक का पी चल रहा है अप्रॉक्स 100। यानी स्टॉक के पी के हिसाब से देखें तो इस समय ये आपको बहुत ही कॉस्टली नज़र आ रहा है। बट वहीं अगर हम इसके प्राइसिंग के और इसकी रिटर्न के बेसिस पर अगर हम इसे देखें तो ये एक बहुत ही मल्टी बैगर शेयर के रूप में हमारे सामने है। यहाँ एक बार फिर अगर हम इसके चार्ट को 5 साल के ऊपर देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि 486% का बड़ा रिटर्न है। हालांकि इस शेयर को अभी 5 साल नहीं हुए हैं, ये 2019 में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था और अभी तक इसको 3 साल भी प्रॉपरली नहीं हुए हैं। 250 रुपये के आसपास का लिस्टिंग प्राइस था और आज की डेट पे इसने 1,500 रुपये का लेवल अपने शेयर होल्डर्स को दिखा दिया है। तो इतना मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद डेफिनेटली ये आपको एक ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर था और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बढ़ता हुआ नजर आया और अब ये अपने वैल्यू वाइज थोड़ा करेक्शन लेता हुआ आपको दिखाई दे रहा। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग 60% के आसपास है, मार्जिनली कुछ डिक्रीज होती हुई नजर आई है। आरओई बहुत शानदार डबल डिजिट में 18.5 का है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। और कैपिटल जो इम्प्लॉय किया गया है उसके अंदर अगर हम देखें तो 16.8% का रिटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड पे करती है और डिविडेंड यील्ड 0.15% है। फेस वैल्यू स्टिल 10 रुपीज़ है, यानी अभी तक इसके अंदर कोई स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला है, चाहे वो स्प्लिट बोनस के सेंस में हो या किसी भी सेंस में हो, बट अभी तक इसके अंदर कोई स्प्लिट आपको देखने के लिए नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल ये अपनी 50 डीएमए से कुछ नीचे आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है और 200 डीएमए के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक अच्छे ग्रोथ मोमेंटम वाले शेयर के अंदर ये आपको 50 डीएमए से थोड़ा नीचे इस समय मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इसको एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए। और अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको ये ऐड करने का भी सही टाइम है। हाँ, बल्क बाइंग ना करें, वो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बल्क बाइंग करके ना चलें और ग्रेजुअली चीज़ों को एक्यूमुलेट करके चलें। एसआईपी मोड में पैसा लगाते रहें, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ग्रेजुअली इसको एक लेवल तक बाई कीजिए और जैसे ही मार्केट आपको यहाँ से टर्न लेती हुई नज़र आती है तो इसके बाद आपको ये बड़े प्रॉफिट्स जो है वो अनफोल्ड कर देता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपका जो रिटर्न है वो कई मल्टीपल में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर्स के शेयर वैसे भी मल्टीपल रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। कंपनी एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है और कंपनी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रही है। 43.43% का CAGR हमें यहाँ देखने को मिल रहा है ओवर लास्ट 5 ईयर। और आपको क्या चाहिए एक शेयर से और आप कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका कौन से बताया गया कि ये 20 टाइम्स जो है अपनी बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये एक्सपेंसिव शेयर है। बट जितना इसने रिटर्न बना कर दिया है डेफिनेटली ये शेयर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव ही मिलेगा। अच्छे शेयर हमेशा आपको एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया कि 4% के आसपास डिक्रीज होती हुई दिखाई दी है और कंपनी माइट बी अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करती हुई यहाँ हमें नज़र आ रही है। सेल्स की बात करते हैं, जो कि एक सबसे मजबूत पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए। तो बेसिकली क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें स्टडी जरूर करना चाहिए सो दैट कि हमें इसके ट्रेंड का पता रहे कि रेवेन्यू किस तरह से मूव कर रहा है। रेवेन्यू देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपको यहाँ पर नजर आएगा। और जून 20 से हम देखना स्टार्ट करते हैं तो 77 करोड़ से कंटिन्यूअस आपको ये राइजिंग वे में दिखाई देता है और अब दिसंबर 21 में 133 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 21 में 24 करोड़ के आसपास था, जो कि दिसंबर 20 में 17 करोड़ था ओनली। और लास्ट क्वार्टर से बात करें तो 21 करोड़ के कंपैरिजन में 24 करोड़ का हमें यहाँ पर
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर निकल कर इसका आता हुआ दिखाई दे रहा है। 18-20% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी डबल डिजिट पे एक डिसेंट फिगर यहाँ पर हमें नज़र आ रही है और 14 करोड़ का हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में 1 करोड़ से कम हुआ है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 1 करोड़ से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कंपनी इस समय कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रही है। थोड़ा अप डाउन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए प्योरली एक मौका है इस शेयर से पैसा बनाने का। बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं ईयरली परफॉर्मेंस में डबल डिजिट में इनकी सेल हुआ करती थी 84, और वहाँ से 2015-16 में 84 करोड़ की पूरे साल में, और फिर 100 करोड़ के रेंज में आया। दिन बढ़ते बढ़ते अब आपको ये मार्च 21 में 336 करोड़ की सेल इन्होंने एक साल में रिपोर्ट की है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आपको 64 करोड़ के रेंज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ से आपको 31 करोड़ के रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कभी 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के रेंज से अब आपको 31 करोड़ के रेंज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू है 336 करोड़ का मार्च में, और नेट प्रॉफिट है 31 करोड़ का, यानी बहुत ही डिसेंट आपको नेट प्रॉफिट कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड कंपनी 17% के आसपास डिविडेंड दे रही है, और अर्निंग पर शेयर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर बढ़कर अब 13.47 हो गया है। तो हर तरीके से ये आपको एक फेवरेबल शेयर दिखाई दे रहा है। एक मल्टी बैगर शेयर की सारी निशानियां आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो 70% का है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको डबल डिजिट में 23, 27, 28% के आसपास नजर आ रही है। वहीं प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 31, 43, 43% के आसपास आपका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रहा है। तो हर फ्रंट पे ये एक मजबूत शेयर नज़र आ रहा है। यहाँ बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व्स आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर एक चिंता का विषय है, हालांकि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर देखें तो अमाउंट कुछ बोरोइंग्स जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसी वजह से आपको रिजल्ट के ऊपर कंटिन्यूस नज़र बनाए रखनी चाहिए। इससे आपको अपडेशन मिलता रहता है कि क्या पोजीशन कंपनी की बैलेंस शीट की चल रही है, और बैलेंस शीट को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 3-4% प्रॉफिट प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पर डिक्रीज की है लास्ट क्वार्टर से। FIIs ने इसके अंदर 4.42% का स्टेक लिया हुआ है। DIIs ने इस क्वार्टर में इसके अंदर अपना स्टेक 4% के आसपास बढ़ाया है। यानी जो प्रमोटर्स के शेयर जो कम हुआ है वो आपको DIIs के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके अंदर आपको पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं, यानी अब इसके अंदर अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और FIIs ने तो आपको पीछे 3-4 महीनों से कल लगातार सेल की देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर थोड़ी सी मार्जिनली आपको यहाँ पर FIIs की होल्डिंग डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ जानने के बाद अगर हम इस शेयर को चार्ट पर ना देखें तो हमें लेवल्स कैसे पता लगेंगे कि हमें किस लेवल पर इस शेयर को बाय करना चाहिए। तो चार्ट पर आते हैं, उससे पहले एक बार मैं समरी समझ लेते हैं। समरी के हिसाब से ये बाई इंडिकेट कर रहा है। चार्ट के ऊपर इसको देखते हैं। चार्ट में आपको ये बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अब चार्ट में यहाँ पर समझने वाली बातें क्या है वो हमें देख लेनी चाहिए। ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आपको इस समय फंसता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इसके ऊपर ये आपको यहाँ बेस लेता हुआ दिखाई दिया, देन अगेन इस लेवल के ऊपर 1333 के लेवल पर, और यहाँ इस लाइन के ऊपर जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची है इसमें आप देख सकते हैं कि 904 और 1337
ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। अपर साइड में भी हम देखें तो ये एक रेंज बाउंड, बट वो रेंज जो है वो बड़ी होती जा रही है और आप देखेंगे कि यहाँ तक इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और यही अगर मैं टॉप लाइन पे भी इसकी एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ ये इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस ही फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी आपको इस चार्ट को देखकर ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे ये शेयर आगे बढ़ेगा तो इसके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहने वाले हैं। यानी 1373 के रेंज से अगर हम जाएं तो ये आपको 1468 रुपये के आसपास इस रेंज में ये आपको जैसे जैसे बढ़ते हुए प्राइस में आपको मिलता हुआ नज़र आता है। तो इस लेवल पर जब भी ये आता है तो आप यहाँ पर इसको बाई कर चल सकते हैं। करंट प्राइस इस समय 1538 रुपये के आसपास है और आप इसको 1373 रुपये, 1387, 1391 इस रेंज के ऊपर, यानी आपको जब भी ये 1480 रुपये के लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से आप इसको ग्रेजुअली बाइंग करना स्टार्ट करें। ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद इसके अंदर आपको एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चार्ट को और बढ़िया तरह समझने के लिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि ये लेवल्स क्या बन रहे हैं और इन लेवल्स पर यानी 1717 से लेकर और ये जो लेवल्स आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पर आपको थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आएगा और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद आपको फिर से इसके अंदर एक वापस से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। पास्ट में इसने बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। पीएलआई स्कीम का बेनिफिट इस शेयर को होता, इस कंपनी को होता हुआ नज़र आ रहा है और वहीं ये अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इस शेयर को इग्नोर किया जा सके। एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो इस तरह के शेयर में डेफिनेटली आपकी कुछ परसेंटेज लगी होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये बात बता दूं कि एजुकेशनल पर्पस से बनाया हुआ वीडियो का है, बट डेफिनेटली आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी शेयर में बल्क बाइंग ना करें। राइट, अगर आपको कोई शेयर अच्छा लगता है, आप इस शेयर को स्टडी कर रहे हैं और फिर आपको ये शेयर अच्छा समझ में आ रहा है तो अच्छे शेयर के अंदर भी ग्रेजुअली ही पैसा लगाएं और मार्केट जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग दे या करेक्शन दे तो उसके अंदर आप अच्छे लेवल्स पर ज़रूर इसको बाई करें। अच्छे लेवल्स कैसे पता चलेंगे उसके लिए आप खुद स्टडी करें और आने वाले समय में आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते जाएं सो दैट कि आपको नेक्स्ट लेवल्स जो हैं वो मैं बताता जाऊं कि अब आप इन लेवल्स के ऊपर इसको बाई कर चल सकते हैं। तो एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद के साथ, एक अच्छे रिटर्न के विजन के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा सो दैट कि ये दूसरे दोस्तों के भी काम आ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।